हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा जेईई मेन के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के जो जेईई मेन 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं। ठीक है, टोटल जनवरी अटेम्प्ट में अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर के टोटल 17 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं सिर्फ ना सीक्वेंस, मतलब देखा जाए तो हर शिफ्ट में लगभग लगभग एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम तो कंफर्म रही है। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप 17 प्रॉब्लम्स को अपने एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिए और अपने लेवल पे अटेम्प्ट करें। आंसर की भी मैंने दे रखी है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देन 4 5 6 इनको आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद 12 13 14 15 प्रॉब्लम, देन उसके बाद 16 और 17, टोटल 17 प्रॉब्लम्स है। और लास्ट में क्या है, सबके आंसर्स की यहाँ पर गिवन है। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि हमारे पास में ये सब एक जीपी में दे रखी है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म की जीपी है। इन टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, और साथ में सम कितना दे रखा है, 813/7 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास में क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, जो कंडीशन दे रखी है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो हमारे पास क्या क्या हमें मालूम है। ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगा ए आर, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, ए आर क्यू। कितना आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। यहाँ से जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यू इंटू आर पावर 6, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 64 आ गया। आपने क्यूब रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, और 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू तो 4 आ गई। ठीक है, ना अब हमारे पास सेकंड कंडीशन ये दे रखी है। तो ए और आर में एक कंडीशन ये मालूम चलेगा, ए और आर में एक और कंडीशन दे रखा है। तो ए वन की जगह तो मैं ए लिख दूंगा, ए थ्री की जगह हम क्या लिख देंगे, ए आर स्क्वायर लिख देंगे, और ए फाइव की जगह ए आर पावर 4, दैट इक्वल टू कितना आ रहा है, 813/7 ये दे रखा है। ना तो मेरा मकसद है, दो इक्वेशन दो अननोन हो गए, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक काम क्या किया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया। अंदर तो कितना बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 यहाँ आ जाएगा, और ये बच गया 813/7। ए की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4/r² आ जाएगा। ठीक है ना, उसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 28 आ जाएगा, 28 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 28 प्लस 28 r² आ जाएगा, और 28 आर पावर 4 आ जाएगा। आर स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 813 r² आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप देखें तो ध्यान से, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो 28 r² तो यहाँ लिखा, इसको इधर लेके जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। तो 28 में सेपरेट कराएंगे तो पहले हमने 13 टर्म सेपरेट कर दिए, तो 800 बचा, माइनस 785 आ जाएगा। 785 r² आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, r² में क्वाड्रेटिक है तो इसका फैक्टर करोगे तो पहला काम तो मैं एक काम ही करता हूँ, 28 का मल्टीप्लाई 28 से करते हैं, कितना आता है, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 यहाँ पर आया, 6 हमने लिखा, 8 दूनी 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22। प्लस साइन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 16 आ जाएगा, 1 यहाँ पर आया, 2 4 और एक 5 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो 4 यहाँ से आया, 8 यहाँ से आया, और 7 यहाँ पर आ गया। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 784 आ रहा है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, हमारे पास में तो 28 आर पावर 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 784 r² माइनस r² प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर आप देखें तो 28 r² तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ r² यहाँ से बचा -28, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो r² माइनस 28 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ कि r² माइनस 28 तो यहाँ आ गया 28, r² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया ना। एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि यहाँ से r² का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और r² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/28 आ जाएगा। ठीक है, ओके ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास जीपी जो दे रखी है ना, वो कैसी है, इंक्रीजिंग और पॉजिटिव टर्म्स की जीपी दे रखी है। इट मीन कि जो r² की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 28 ले लेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, r² की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हम a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमसे पूछा गया है इसका आंसर। a3 को आप क्या लिख सकते हो, ar² लिख सकते हैं। ठीक है, a5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ar पावर 4 लिख सकते हैं, और a7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ar पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से देखो ए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ से देखें, अगर इसमें ए, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ए को बाहर कॉमन नहीं लेते, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 813/7 दे रखी है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 28 है। 7 से 6 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तिया 12, एक तो यहाँ आ जाएगा 4 और एक 5 यहाँ पर हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया, 3252, ये इसका आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब मूव करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम में हमारे पास में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है ना, 25 जनवरी शिफ्ट 1 में ही आया हुआ प्रॉब्लम है, मतलब इस शिफ्ट में 2 प्रॉब्लम्स आई हुई थी इस चैप्टर को लेकर के ना। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है, a1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि भाई इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें कि an प्लस 1 इक्वल टू ये गिवन है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहीं से हम स्टार्ट करें, तो an प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ ऑफ an, ये आ रहा है ना। अच्छा एक काम देखो, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कुछ ना कुछ इसको डिफरेंस में अगर बनाना चाहूँ, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर ऐड करते हैं और एन स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐड करने पर 2n स्क्वायर बनेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। अब आपको एक बात तो ये क्लियर हो गई, ए एन प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए एन। अलग अलग आप करोगे तो ये बन जाएगा 2/n+1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ये कितना आ जाएगा, 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अच्छा n+1 और n+1 वाले टर्म्स को तो एक साथ लिख लेता हूं मैं, ये n+1 तो मैंने यहाँ लिखा माइनस ऑफ 2 अपॉन, ये कितना आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा, हाफ ऑफ ए एन माइनस 1/n स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लिया ना। एक काम करते हैं, 1/2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने से क्या आएगा, ए एन माइनस 2/n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है, ए एन प्लस 1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं बी एन कहता हूँ, तो इस वाले पार्ट को आप क्या कह सकते हो, ये बी एन प्लस 1 है, बस एन से n+1 का डिफरेंस है। मतलब अगर यहाँ से अगर मैं एक बात ही कहूँ कि बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। अच्छा इसकी वैल्यू हाफ आई तो यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है ना, सक्सेसिव टर्म का रेशो कांस्टेंट आया, तो इट मीन कि मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि b1 b2 b3 डॉट डॉट ये सब किसमें आएंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये जीपी में होंगे तो bn में आसानी से लिख सकता हूँ, bn कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म b1 इंटू कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, 1/2 r पावर n-1, bn ये आ जाएगा ना। मुझे b1 कैलकुलेट करना है, तो ये पूरे टर्म को हमने क्या माना हुआ है, bn माना हुआ है, तो b1 जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो b1 तो कितना आ जाएगा, a1 माइनस 2 आ जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गया, तो b1 तो आया -1, मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसे निकल आया, माइनस हाफ पावर n-1। तो bn एक्चुअली में क्या है, ये है an माइनस ऑफ 2/n स्क्वायर, यही bn है, तो मतलब bn की वैल्यू आ गई हाफ पावर n-1। ठीक बात है ना, यही हमारे पास पूछा हुआ है, इसका सिग्मा मुझे कैलकुलेट करना है। बोथ साइड जब आप सिग्मा ले लोगे तो ये आ जाएगा ए एन माइनस ऑफ 2/n स्क्वायर, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1/2 पावर n-1, और n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है। अच्छा 1 से लेकर इन्फिनिटी जब 1 पुट कराओगे तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, 2 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके जीपी बनेगी, और आगे एक माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस जीपी का सम जब आप निकालोगे तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आ जाएगा, मतलब फाइनली कितना आया, -2 आ गया। तो इसका जो सम आया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के बीच में सम कितना आ गया, -2 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है ना। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर ध्यान से समझा जाए तो हमारे पास में क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है, फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर द टू कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर। मतलब अगर एक इंटीजर और एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 2 होगा। टू कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स दे रखे हैं, मतलब अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा ना। अच्छा, खास बात क्या रही हमारे पास में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। ठीक, एक तो हमने ये नोटिस कर लिया। नाउ आगे दे रखा है x इंटू समथिंग ऐसे करके मल्टीप्लाई जो दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ये है। तो पहला काम तो मैं काम ही करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ सीरीज लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में एक सीरीज लिखी हुई है ना। नाउ पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लेता हूँ। सिग्मा फॉर्म में जब आप लिखोगे, एन की जगह आप आर रख दो, x प्लस 2r माइनस 2 और x प्लस 2r ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8n/3 आ रही है। ये हम बाद में कंसिडर कर लेंगे ना, पहले हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, r की वैल्यू 1 से लेकर के 1 पुट करने पर देखो फर्स्ट टर्म मैच हो रहा है, 2 पुट करने पर दूसरा वाला टर्म मैच हो रहा है, 1 से लेकर हम कहाँ तक गए, n तक गए। मतलब मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। अच्छा, इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x आएगा ब्रैकेट में 2r, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2r माइनस 2 आ जाएगा, प्लस साइन कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा, 2r माइनस 2 इंटू में 2r ये आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रहे हैं। नाउ ध्यान से समझे, तो ये तो कितना लिखा हुआ, 4r माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2r माइनस 1 आ जाएगा। ना यहाँ पर अगर देखें तो कितना लिखा है, 4r माइनस 1 इंटू आर लिखा हुआ है। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर को 1 से लेकर n तक जब ऐड कराओगे तो ये तो बन जाएगा एन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नाउ प्लस साइन एक्स बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2x तो आपने बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा सिग्मा 2r माइनस 1। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेकर के n तक चला जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट लिखा हुआ, 4 को तो बाहर निकाल देंगे, सिग्मा r माइनस 1 r आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, नाउ अब देखो इस वाले पॉइंट को समझो, इसका सम तो कितना आएगा, आर की वैल्यू 1 रखने पे कितना बनेगा 1, 2 रखने पे कितना बनेगा 3, 3 रखने पे कितना आ जाएगा 5, डॉट डॉट ऐसे लिख रहा है, और n रखने पे कितना है 2n माइनस 1। एक एपी लिखा हुआ है, एपी का अगर सम लिखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखोगे n/2, फर्स्ट टर्म पता है 1, लास्ट टर्म भी पता है 2n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका सम तो आ गया n स्क्वायर। ठीक है, इसका सम कैलकुलेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब मुद्दा ये आता है कि इसका सम मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका सम आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या तरीका रहेगा, एक काम करते हैं, मान लो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसका सम s मान लेता हूँ, तो s की वैल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। s इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना आ जाएगा, n प्लस 1, यहाँ बनेगा 2n प्लस 1 बाई 6, माइनस यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एलसीएम में ले लेता हूँ, या फिर n प्लस 1 तो कॉमन ले लिया और 6 भी कॉमन ले लिया। ठीक है, n प्लस 1 6 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा, 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाई 2 तो माइनस का 3 आ जाएगा, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ओके करेक्ट है ना। ना 2n प्लस 1 माइनस 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2n माइनस का 2। ओके, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो n माइनस 1 बचा हमारे पास, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो उसको मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आया कितना आया, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो इस टर्म की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गया, n स्क्वायर माइनस 1 आया, अपॉन में 3 आ रहा है। ठीक है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। अब आप क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या बन गया है ना, क्वेश्चंस को अगर समझें कि एन एक्स स्क्वायर, एक तो ये टर्म है हमारे पास 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n स्क्वायर आ रही है, तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर इंटू एक्स। नाउ 4 बाई 3 यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1,
इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, a10/3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को भी मैं इधर लेके आता हूँ ना तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट अगर समझा जाए इस क्वेश्चन में आगे सिंप्लीफाई करके हमने लिखा इसको nx²। अच्छा एक और काम हम ये करते हैं, पहला काम तो इसमें n से डिवाइड कर दो, n कॉमन आगे कट रहा है, यहाँ से एक n हट जाएगा, यहाँ से एक n हट जाएगा, यहाँ से भी एक n हटा और यहाँ से भी एक n हट गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बच गया, x² तो यहाँ से आ गया, 2nx यहाँ से आ गया हमारे पास में, यहाँ से आया 4/3 आया, n² माइनस का n आ गया और माइनस का कितना हो जाएगा 8/3, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अच्छा अब देखो बात को समझो, ये क्या आ गया हमारे पास, x में क्वाड्रेटिक आ गया। अच्छा x में क्वाड्रेटिक आ गया तो इसके दो रूट है, दो इवन इंटीजर रूट है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा+2 होगा। तो यहाँ से मैं एक बात ही कह सकता हूँ कि जो डिफरेंस ऑफ रूट है वो कितना आ रहा है, ऑलवेज 2 आ रहा है, और डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √d/mod(a), यही रहेगा हमारे पास। मतलब अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, स्क्वायर कर देंगे तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगा। d का मतलब कितना हुआ, b² माइनस 4ac, b² तो 4, 2n का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4n² आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 आ जाएगा और c की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 n² माइनस 1 माइनस ऑफ 8/3, ये आ गया b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन लगभग लगभग इजी हो रही है, 4 तो कॉमन आगे कट रहा है, 4 तो आपने यहाँ कट कर दिया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ से n² बचा माइनस साइन, कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेंगे तो 4/3 n² यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं अंदर ही देखता हूँ तो -4/3 यहाँ से आ जाएगा और माइनस का 8/3 यहाँ आ गया, और दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है नाउ अब क्वेश्चन को समझो, n² माइनस का 4n²/3 लिखा हुआ है, तो n² माइनस का 4n²/3, ठीक है, प्लस साइन माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 12/3 इक्वल टू 1, 12/3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3n² माइनस का n², तो माइनस n²/ कितना आ जाएगा 3 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब n² की वैल्यू 9 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई, +-3 आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, द पॉजिटिव इंटीजर n बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा ना, n की वैल्यू 3 हो गया बच्चों ना, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया, फर्स्ट आया। तो आपने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी एक बार जेईई मेन में पूछी जा चुकी है ना, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम की एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस तरह का 2 कॉन्जुगेटिव इवन इंटीजर्स होंगे तो क्या हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि ध्यान से समझे, एक ये टर्म है जो जीपी में है और कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, 1/√2 दे रखा है, और सबका सम कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, तो आपसे a1 पूछा गया है। ठीक है नाउ तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो पहला काम तो देखो आप ये समझो, सभी टर्म्स जीपी में है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई रेशियो अगर आप निकालोगे तो a2/2 टाइम्स ऑफ a1 इज इक्वल टू a3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा a2/2, मतलब अल्टीमेटली यहाँ कितना लिखा हुआ है, a3/a2/2 लिखा हुआ है। अगली टर्म को भी जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, a4/2 टाइम्स ऑफ a3, ऐसा कुछ आ रहा है ना। ध्यान से देखा है तो जीपी में है तो इसका सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम आएगा, और ये कितना दे रखा है, 1/√2 के बराबर दे रखा है, कॉमन रेशियो 1/√2 है। अच्छा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझे तो a2/2 टाइम्स ऑफ a1 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो चाहो तो अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a4/a3 आएगा ना, इज इक्वल टू डॉट डॉट 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम √2। यहां से मैं एक बात ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जो a1 a2
A3 डॉट डॉट किस में होंगे, इन GP में होंगे, जिसका कॉमन रेशो कितना होगा, √2 आएगा। ठीक है, अच्छा तो सारी टर्म्स अगर GP में आ रही है तो GP का सम का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, A1। ठीक है, कॉमन रेशो हमारे पास कितना आ रहा है, R आ रहा है ना, R की वैल्यू कितनी है, √2, और √2 पावर 10 -1 अपॉन में कितना आएगा, √2 -1, R -1 दैट इक्वल टू कितना आ रहा है, 62 आ गया। ठीक है, अच्छा देखो 2 पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 5, ये तो 2 पावर 5 बन जाएगा। ठीक है ना, और 2 पावर 5 का मतलब हमारे पास कितना हुआ, 32 आ गया। 32 में से एक चला जाएगा तो ये तो कितना लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है। 31 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ऐसे कुछ आ गया। इट मीन कि अगर मुझे A1 लिखना होगा तो A1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ये आंसर आया 2 इंटू √2 -1। क्या ऐसा कुछ दे रखा है क्या, 2 माइनस √2 नहीं, 2 इंटू √2 -1 है ना, हाँ चौथा ऑप्शन आ रहा है, चौथा ऑप्शन अपना कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमारे पास, इफ सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP 6 दे रखा है, सम ऑफ इट्स 6 टर्म्स 4 दे रखा है, एक AP के बारे में बात चल रही है। AP में क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स तो कितना है, 6 है। ठीक है, एंड साथ में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, और 6 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है सम ऑफ इट्स 12 टर्म्स, तो सम ऑफ इट्स 12 टर्म्स क्या रहेगा। ठीक है, तो सम ऑफ 12 टर्म्स आपको निकालना रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 12/2 2A प्लस 11D, यही हमारा आंसर है अगर मुझे A और D मिल जाए तो ना। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो A और D निकालने के लिए दो कंडीशन दे रखी है हमारे पास। 4 टर्म्स, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भाई, 4/2 ये लिख देंगे, 2A यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ 3D आ जाएगा, दैट इक्वल टू कितना आ गया, 6। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो हमारे पास क्या कंडीशन आया, 2A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना आया, 3। एक तो ये कंडीशन आ गई। 6 टर्म का सम आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 6/2 आप लिखोगे। ठीक है, तो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ठीक है, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि 2A प्लस 5D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, ऐसा लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा चेक कर लो, S4 की वैल्यू 6 रखा है तो 4/2 प्लस 3D आपसे लिखा है तो 2A प्लस 5D 6, हाँ सही होगा लगभग ना। ठीक है ना, ना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट जब कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस 5D जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2D आ जाएगा, और 3 माइनस कितना आ जाएगा, 4/3 यहाँ से आ जाएगा, 3 9 माइनस कितना आ जाएगा, 5/3। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ गया ना, तो D का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5/6, ये तो D आ गया। ठीक है, अच्छा D की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल आएगा, A निकल आएगा, तो मैंने यहाँ रखा तो 2A आया, D की वैल्यू रखोगे माइनस का 5/6 तो -25 अपॉन में 6 आ जाएगा, दैट इक्वल टू कितना है, 4/3 आया। ठीक है, नाउ तो 2A अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 2A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 अपॉन में 6 प्लस साइन 4/3, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 6 6 आ जाएगा तो 8, 25 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 33 भाई कितना आ जाएगा, 6, तो 2A की वैल्यू कितनी आ गई, 33/6 आ गया। तो हमसे पूछा गया है S12 मुझे निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 2A की वैल्यू कितनी आ रही है, 33/6 आ गया, प्लस साइन 11D, D की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/6, -5 जब यहाँ पुट कराओगे तो माइनस का हो जाएगा, 55 आ जाएगा हमारे पास, -55/6 ये आ गया। ठीक है, 6 तो आपने एलसीएम लेकर ले लिया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 माइनस 55। तो ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, 7 और यहाँ से आ जाएगा 10 तो 17 और माइनस का 22, -22 आ रहा है, तो फाइनली कितना आंसर आया, -22 आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है बच्चों,
तो पांचवा क्वेश्चन भी इजी था, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं रही। नाउ चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, क्या दे रखा है, एबीसी एपी में दे रखे हैं। ये तीन टर्म जीपी में दे रखी हैं, एज लेस देन बी लेस देन सी दे रखा है और तीनों का सम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है बच्चों। नाउ अच्छा, एक बात हम ये समझते हैं कि ये जो सीरीज हमारे पास दे रखी है, ये जो टर्म्स दे रखे एबीसी एपी में है, क्या करना चाहिए हमें। नो, एक तरीका क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, समझे ध्यान से, तीन टर्म्स अगर एपी में है तो ये तो मैंने बी मान लिया, और अगली टर्म कितनी हो जाएगी, बी प्लस डी हो जाएगी, और ये टर्म कितनी हो जाएगी, बी माइनस डी हो जाएगा ना। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना है कॉमन डिफरेंस, डी आ जाएगा। एक बात तो ये मालूम चल गया। ठीक है, तीन टर्म्स मैंने इस हिसाब से ले लिया, एक ही वेरिएबल में लिया है ना। तीनों का सम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो तीनों का सम जब 1 दे रखा है तो 3b इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगा। तो b हमारे पास कैलकुलेट हो गया 1/3, तो मतलब a की वेरिएबल d आ गया ना। एक कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, ये सब जीपी में है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 2b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²c² आ जाएगा ना। जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो 2b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस ac आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। 1/3 को जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो 1/9 बन जाएगा ये। तो 2/9 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ac आ गया। ठीक ना। अब क्वेश्चन में समझो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ d। ये तो a लिखा हुआ है और ये c लिखा हुआ है, a की वैल्यू तो ये आ रही है और दैट इज c ना। क्वेश्चन को समझा जाए तो 2/9 इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू सी, अब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, b² माइनस d² आ गया। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो 1/3 मतलब 1/9 आ गया। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1/9 माइनस d² की वैल्यू प्लस माइनस, इसको उधर ही भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क ना। तो 2/9 ऐसा कुछ आ जाएगा। नाउ d² अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 1/9 इधर लेके जाओगे तो माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, एक ही बात आएगी ना। 2/9 ऐसा कुछ आ गया। मतलब अगर आप प्लस साइन माइनस साइन लेते हैं तो माइनस साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, d² की वैल्यू 1/9 आ जाएगा। और प्लस साइन जब आप लेके चलेंगे तो 1 + 2 3/9 आएगा, 3/9 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एज लेस देन बी लेस देन सी लिखा हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। d² की वैल्यू 1/9 तो नहीं हो सकती, तो d² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आया। तो d² की वैल्यू 1/3 आया, तो d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, प्लस माइनस 1/√3 आ गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, में b a से बड़ा है, इट मीन की जो कॉमन डिफरेंस d आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या मालूम चल गया। अब देखो b की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू मालूम चल गया, तो मैं सारी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। abc कैलकुलेट हो गया। अब मुझसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या रहेगी ना। इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो 9, तो यहाँ लिखा हुआ है ही ना, a की जगह क्या लिख दोगे, b-d का स्क्वायर लिखा, यहाँ b² लिख देंगे और यहाँ हम लिख देंगे b + d का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो b² तो बन जाएगा हमारे पास 3b², d² और d² आ जाएगा तो 2d² आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2bd प्लस का 2bd कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर है। तो 9 तो मैंने यहाँ लिख दिया 3b², b की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/9 आ गया, प्लस साइन 2d², d² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 9 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 यहाँ से आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचेगा, तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 3 + 6 कितना आ जाएगा, 12। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉरी 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 आ जाएगा, तो 9 आंसर रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा, 9 ना। ओके, ठीक बच्चों ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 9 और 7th का 4 है। ठीक है, 9 करेक्ट आंसर है ना।
ना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझे, क्या दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स ये आ रखा है। अच्छा, इस सम को आप ध्यान से देखें तो सम कैसा आ रखा है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म आ रहा है। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का अगर फॉर्म लिखा हुआ है तो इट मीन कि हमारे पास में ये जो सिक्वेंस है वो कैसा है, एपी है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब सिक्वेंस क्या है हमारे पास, एपी है। ठीक है। अच्छा, अगर एपी है तो ए टेन तो मुझे पता ही है कितना दे रखा है, ए टेन, तो ए प्लस 9 डी की वैल्यू कितनी आ गई, 59 आ गया। ए सिक्स हमारे पास कितना दे रखा है, ए सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 7 ए, ऐसा लिख देंगे ना। 5 डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ए आ गया। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम ए और डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू मैं निकाल के यहाँ पुट करता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 डी अपॉन 6, यहाँ आ रहा है 9 डी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 59, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा मतलब ए और डी हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, तो ए और डी आप निकाल दोगे। ए और डी निकालने के बाद में सम ऑफ एन टर्म्स मुझे लिखना है ना। 4 में 54 प्लस 5 करोगे कितना जाएगा, 59, सही है ना। 59 बाई डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 59 दे रखा है। 59 से 59 कैंसिल हो गया, मतलब डी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6 आ गई। जब डी की वैल्यू अगर 6 आ गई, 6 यहाँ रखोगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन की ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स जब आप लिखोगे तो एन बाई टू आएगा प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, प्लस कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, ऐसा कुछ आ गया ना। उसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना लिखा हुआ है, 10 माइनस 6 तो 4 आ जाएगा, प्लस साइन ये आ जाएगा 6n। 2 से आप डिवाइड लगा दोगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 3n आ जाएगा। नाउ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3n स्क्वायर प्लस का 2n आ गया, एसएन हमारे पास ये आ गया। नाउ तो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू तो 3 आ रही है और बीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। क्वेश्चन ने पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा, 5, यही आंसर होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा वही हमारा आंसर था ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सीखा। 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, एक एपी दे रखा है। पहली बात तो एपी के बारे में बात चल रही है, फर्स्ट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -3/4 दे रखा है। ए एन की वैल्यू ये दे रखी है और सम ऑफ एन टर्म्स इतना दे रखा है। तो 17 टर्म्स का सम हमसे पूछा हुआ है। ठीक, कुछ कुछ जानकारियां दे रखी है। पहला बात तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ए एन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ए एन की वैल्यू अगर मेरे पास दे रखी है तो इट मीन कि अगर मैं लिखना चाहूँ ए एन को फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं। इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस ऑफ 3/4, तो माइनस ही करोगे तो ये बन जाएगा -3/4 ए आ जाएगा। -3/4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मालूम चल गया, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ गया। ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट हुआ ना। दूसरी बात हमें क्या दे रखा है, ये सबका सम है वो कितना दे रखा है, 525/2 दे रखा है। इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो सबका सम जब सम ऑफ एन टर्म्स निकालोगे कितना आएगा, n/2 आ जाएगा। 2a प्लस साइन n माइनस 1, या फिर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सम मुझे लिखना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारे पास में, a मान लिया। लास्ट टर्म कितनी आई, an, और an की वैल्यू कितनी आ रही है, a1/4 आ रहा है। ठीक है, और दैट इक्वल टू कितना लिखा है, 525/2 लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो n/2 तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a/4 ऐसा लिख सकते हैं, और दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 525/2 लिखा हुआ है। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार जब जाएगा तो 1 0 और 5, 105 आ जाएगा ना। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो n a का वैल्यू मेरे पास मालूम चल गया। यहां से मेरे को क्या मालूम चला, जब आप यहां से गए तो n इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी,
4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 और 420। ठीक, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 420 आ गई। एक काम करें, ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, तो ए की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा, ठीक है, ए की वैल्यू जैसे हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन मुझे पास कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ मुझे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अच्छा, इसका सम जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, एक एपी का सम लिखना रहेगा, 17 टर्म्स का सम लिखना है तो 17/2 यहाँ से लिखोगे, 2a लिखोगे प्लस साइन, 16 लिखोगे इंटू डी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, मतलब ए मुझे कैलकुलेट करना है। तो एन गायब करते हैं ना, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+1। तो a+1 तो हमने यहाँ लिखा, ए यहाँ लिखा और 420 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, a² + a - 420 = 0। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कितना आता है, इसके अगर फैक्टर करोगे तो 21 × 20, यही दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a+21 और a-20 = 0 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक, a की वैल्यू -21 है ना, नहीं लेंगे क्योंकि कैसे, सभी टर्म्स पॉजिटिव है ना, a1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी। ठीक है ना, तो अब मेरे पास आंसर्स अगर देखें तो 17/2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 2a, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 को मैं लिख दूंगा तो 40 आ जाएगा, प्लस 16d, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3/4 आ रहा है, -3/4। अच्छा 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, -12 लिखा हुआ है, 40 - 12, 10 कम किया 30 तो 28 आ गया है ना। तो 17/2 इंटू कितना है, 28, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर सारा है ना। ठीक, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 है ना, तो ये आ जाएगा 17 4 जा 68, तो हमारे पास में 6 यहाँ पर आ गया, 17 में 6 जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 238 है ना, ये आंसर बनेगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया है ना। ठीक, नाउ आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को समझें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है कि लेट एक सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस को आप ध्यान से देखो, कॉमन रेशियो कुछ कुछ आ रहा है, कॉमन रेशियो यहाँ से 1/9 आया, 9/1/9 यहाँ से, यहाँ पे 1/9 आया, मतलब कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/9 आ रहा है, तो एक जीपी लिखा हुआ है ना। पीएन क्या कर रहा है, डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पीएन डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ना। ठीक है, हमारे पास में क्या दे रखा है, फिर इसकी वैल्यू लगभग कुछ इस तरह से गिवन है। तो जीसीडी ऑफ अल्फा गामा बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा गया है, तो पीएन क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मुझे निकालना है। ठीक है ना, अब देखो बात को अगर समझा जाए कि इस सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें कि सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट टर्म है 729, इस टर्म के बारे में बात करें तो ये 3 पावर 4 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दो दो का डिफरेंस चल रहा है, और 729 मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर 6 लिख सकते हैं। तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 9 8 72, तो हाँ ये बन जाएगा 3 पावर 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस एपी का अगर टर्म्स के हम बारे में बात करें तो इस तरह से बन रहा है हमारे पास में, तो एन टर्म्स का प्रोडक्ट मुझे लिखना है ना। ठीक है, तो nth टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका nth टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो आ जाएगा 3 पावर 6, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/9, पावर में कितना आ जाएगा n-1, तो ये बना हमारे पास nth टर्म। ठीक है ना, nth टर्म को अगर ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, 3 पावर 6, बेस सेम रहेगा तो यहाँ बनेगा -2n और +2, तो ये आ जाएगा 3 की जो पावर आ रही है अल्टीमेटली कितनी आई, 3 की पावर आ जाएगी 8 - 2n, ये आया। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे पीएन, तो सभी टर्म्स का जब प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो बेस तो सेम ही है, बेस सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर वाले टर्म्स पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड कराओगे तो 6 + 4 + 2 + 0 ऐसे चलते जाएंगे, और लास्ट टर्म कितना आ रहा होगा, 8 - 2n,
2n ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ये बन रहा है एक एपी। क्या बन रहा है? एपी बन रहा है और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है इस एपी का सम। इस एपी का जब सम निकालोगे तो क्या आएगा? सम आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। n टर्म्स है, ठीक है। 2 इंटू, या फिर मैं कहूँ कि फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म कितनी रखी है? 6, लास्ट टर्म भी मुझे पता है 8 माइनस 2n आ रहा है, 8 माइनस 2n। ठीक है, लास्ट टर्म इतना आ गया। इस एपी का सम हमने लिख लिया ना। तो ये कितना बना? 14 माइनस 2n। तो 2 से आप जब डिवाइड कर दोगे तो n 14, तो 7 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का n यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स कितना आ गया हमारे पास? अगर pn अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 3 पावर n इंटू 7 माइनस n, ये pn निकल आया। ठीक है, अब pn पावर 1/n निकाला है, तो pn पावर अगर 1/n निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 पावर 7 माइनस n आ जाएगा। ठीक है, इन सबका सिग्मा 1 से लेकर के 40 तक। अब मुझे इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है। और n की वैल्यू कहाँ से? 1 से लेकर के 40 तक। अच्छा ध्यान से देखो, तो n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3 पावर 6। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 पावर 5। ऐसे चलता जाएगा, मतलब अगेन एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। अच्छा, इस जीपी का सम आप लिखोगे तो सम क्या रहेगा हमारे पास? इस जीपी का सम आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो कितनी आ रही है? 3 पावर 6 आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस 1/3, कॉमन रेशियो 1/3 आया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 40 आ रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, यहां तक तो हमने सॉल्व किया। नाउ इसका जब आप एलसीएम लोगे, ये वैल्यू तो कितना लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 पावर 7, ऐसे कुछ आ गया। ठीक, 3 पावर 7, नीचे एक टर्म 2 भी लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ लिखा। ये टर्म क्या बनेगा? 3 पावर 40 माइनस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3 पावर 40 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये आ गया। अच्छा, आगे एक 2 का फैक्टर भी है, इसको भी ध्यान देना है। तो 2 का जब फैक्टर है तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो गया। 3 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर ये कितना बन जाएगा? 3 पावर 40 माइनस 1 और 3 पावर 33 आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास ये कुछ टर्म्स बना। अच्छा, इन दोनों का देखो कॉमन डिफरेंस, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है क्या? 40 और 33 नहीं है। तो इट मीन कि यही हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये क्या लिखा हुआ है? बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 73 आएगा। तो नाइन्थ का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 73। तो मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहा। ठीक है बच्चों, आई होप आप तीसरा क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन आप सीख चुके हैं ना। नाउ आगे मूव करें हम क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th को भी ध्यान से समझा जाए। क्या दे रखा है कि ये 4 टर्म्स हैं जो एपी में है। ठीक है, सच दैट कि ईच टर्म ऑफ एपी क्या है? एंड इट्स कॉमन डिफरेंस एल आर इंटीजर। हर एक टर्म तो अपना इंटीजर है और कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर है। साथ में दे रखा है सबका सम तो कितना दे रखा है? 48 दे रखा है फर्स्ट थिंग। और प्रोडक्ट हमारे पास ये दे रखा है। तो लार्जेस्ट टर्म ऑफ द एपी हमसे पूछा गया है। ठीक, तो बहुत सही प्रॉब्लम है। कैसे सोल्व करना चाहिए? अच्छा, 4 टर्म्स है तो मैं एक टर्म तो क्या मान लेता हूँ? a माइनस 3d a1, ये बनेगा a माइनस डी। अगला टर्म क्या बनेगा? a प्लस डी। और उससे अगला टर्म क्या बनेगा? a प्लस 3d। इन सबका सम कितना आया? 48 आया। ठीक है, d तो कैंसिल हो जाएगा और 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48 ना। 4 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई? 12 आ गई। अच्छा, a की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, एक कंडीशन तो हमें ये मालूम चला। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक इस कंडीशन को भी हम काम में लेते हैं। इस कंडीशन को जब हम काम में लेंगे तो सबका प्रोडक्ट है ना। जब प्रोडक्ट आप निकालोगे तो कुछ चारों टर्म्स का जब प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस 9d², और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ d²। प्रोडक्ट ये है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 361, सॉरी
साथ में एक टर्म और ऐड कर रखा है एल। एल क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा इन चारों टर्म्स का? इसमें सेपरेट कराओगे तो 2d आएगा कॉमन डिफरेंस। तो 2d कॉमन डिफरेंस आया, उसकी पावर 4, दैट इक्वल्स टू कितना है? 361। ठीक है बच्चों ना। तो आगे आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को जब मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक काम ही करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा ए पावर 4, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 a स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा 9d पावर 4, ऐसा कुछ आ जाएगा प्लस साइन। अच्छा, यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ? 16d पावर 4 ये लिखा हुआ है, दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है? 361। ठीक है ना। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो इक्वेशन है थोड़ी टफ सी हो गई ना। एक ही वैल्यू अगर रखोगे तो 12 पावर 4 बनेगा, या फिर आप एक तरीका सोचो, देखो यहाँ पर 9 तो ये कितना है? 25 आ गया। 25 यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब अगर आप चाहो तो ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यही आ जाएगा। अच्छा, 361 आपको अगर पता हो तो 361 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन कि ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? प्लस माइनस 19 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 12 है। ए की वैल्यू 12 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 आ जाएगा। माइनस ऑफ 5d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 19 आ गया। ठीक है ना। तो डी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ, प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 माइनस 19 अपॉन में 5, यह आ जाएगा माइनस साइन। जब आप लिखोगे तो 144 प्लस 19 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, 144 में से 90 सेपरेट करोगे तो पहले 4 सेपरेट करते हैं तो 140 आ जाएगा, फिर 15 सेपरेट और कर दिया हमने, 125 आ गया। 125 अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, और 5 यहाँ पर आ गया। इससे जब आप डिवाइड कराओगे तो 5 से कितना? 25 आ जाएगा। 25 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 और 4 13 है ना। तो यहाँ पर आ गया, एक अपने आ जाएगा, एक और 2 और 4 6 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन में 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से है, तो डी स्क्वायर जब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ से अंडर रूट में आ रहा है, और जिसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस किसमें है? इंटीजर है ना। और कॉमन डिफरेंस होगा क्या? इतना 2d। तो d अगर इंटीजर नहीं होगा तो 2d भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 5। अच्छा, d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गया। तो जो नंबर्स अगर मैं लिखना चाहूंगा तो नंबर्स क्या आ जाएंगे? a माइनस 3d। a की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 12, d की वैल्यू ले ली 5। 5 थी 15, 12 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। एक नंबर कितना आएगा? a माइनस डी, तो 12 माइनस 5, डी की वैल्यू प्लस 5 लेके चल रहे हैं अभी हम ना। 12 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके, एक नंबर क्या आ रहा है? a प्लस डी आ रहा है, तो दोनों का सम 12 प्लस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास? 17 आ जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? a प्लस 3d, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। डी की वैल्यू जब माइनस 5 लेंगे तो पलट के आ जाएगा, यही नंबर पलट के आ जाने। हमसे पूछा हुआ लार्जेस्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लार्जेस्ट टर्म क्या रहेगा ऑफ दिस एपी का? कितना आएगा? 27 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नाउ 10th प्रॉब्लम हम कवर कर पाए। उसके बाद हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ये क्वेश्चन आप अगर देखते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का सा लग रहा होता है कि ऐसे कुछ टर्म्स रखिए, कैसे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर 1/3 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो x लिखा हुआ है, और इसको y मान लेते हैं, x प्लस वाई आ गया, प्लस साइन। इसको अगर मैं x मान रखा है तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये टर्म एक्स वाई लिखा हुआ है, और ये टर्म लिखा हुआ है वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली एक्स क्यूब, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म वाई क्यूब लिखा हुआ है, डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है इनफाइनाइट सीरीज ना। अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अब आगे हमें सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए। तो एक काम ही करते हैं
कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं x माइनस वाई से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये सीरीज हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो टर्म क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब आप थोड़ा सिमेट्री से भी देख सकते हो, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ इन्फिनिटी रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है। अच्छा, ये तो इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है। इनफाइनाइट जीपी में एक तो ये अपने आप में एक जीपी लिखा हुआ है, दूसरा एक वाई में अपने आप एक जीपी लिखा हुआ है। अगर इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर माइनस साइन जेड वाई स्क्वायर वाले टर्म को देखें तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, चाहे तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एलसीएम आपने लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। नीचे क्या बना हमारे पास, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ बना हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर बचा, एक्स माइनस वाई ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई कट जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा माइनस, यहाँ एक्स वाई बचा और नीचे कितना बचा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, इससे कहीं ज्यादा बेटर है कि हम चाहें तो एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट भी कर सकते हो ना, पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ज्यादा आसान रहेगा ना। फाइनली अब मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, वाई की वैल्यू आ रही है 1/7, वाई की वैल्यू 4/7। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 1/3 यहाँ से आ जाएगा, वाई की वैल्यू 4/7 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई हमारे पास बन जाएगा 4/21 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 यहाँ से आ जाएगा और 1 माइनस 1/y, तो कितना आ जाएगा 4/7। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 आया तो 19/21, 19 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचा 15, यहाँ तो आ गया हमारे पास 15/21। 21 तो चलो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ से करेंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा, तो ये एक्चुअली वैल्यू आई। और भी और कोई तरीका हो सकता है सॉल्व करने के। ठीक है, अभी हमको ये बैठा तो हमने ये कर लिया ना, 5 यहाँ से आ जाएगा तो 5/2 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो थर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट है ना, 5/2 यही आंसर है ना। ओके, नाउ आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस d1 है और इसका कॉमन डिफरेंस d2 है। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो d1 की वैल्यू है वो क्या, कॉमन डिफरेंस इज 13 मोर देन दिस कॉमन डिफरेंस, तो d1 इक्वल टू कितना है 13 प्लस d2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक कंडीशन तो ये दे दी। नाउ दूसरा अगर ये समझे कि B31 हमें दे रखा है, तो B31 का मतलब आ जाएगा फर्स्ट टर्म तो B1 या B मान लो B1, 30 कॉमन डिफरेंस D2 इज इक्वल टू कितना आ गया -277। B43 अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा B1 प्लस 42 D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 385, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है,
हमारे पास, अच्छा इन दोनों कंडीशन से एक बात तो है कि V1 D2 में दो कंडीशन दे रखी है, दो ही अननोन है, तो दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट जब कराओगे तो यहाँ तो बन जाएगा माइनस का 12t D2 है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, पहली बात तो ये प्लस का टर्म आएगा 77, तो 23 टर्म्स यहाँ पर आ रहा है और 85 यहाँ लिखा हुआ है। 23 में आप 85 ऐड कराएंगे तो 108, तो ये आ गया 108 आ गया। ठीक है, इसमें से इसे सेपरेट कराया तो माइनस का 12 आया, माइनस या प्लस हो गया, तो D2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू -9 आई, तो -9 जब मैं यहाँ रखूंगा तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगा। इट मीन कि जो D1 आ रहा है वो कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। D1 4 आ गया, D2 -9 आ गया। अच्छा D2 की वैल्यू -9 हमने यहाँ रख देते हैं, -9, तो -9 रखने से क्या होगा, 27 तो 270 बनेगा। B1 बराबर कितना आएगा, माइनस का 270, इधर जाएगा तो प्लस का 270, और माइनस कितना आ रहा है, 277 है ना, तो B1 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली हमसे क्या पूछा गया है, A1 पूछा गया है ना, तो हम तो उसी में फोकस करते हैं। A78 को क्या लिखोगे, A1 प्लस 77 इंटू कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 327 ये दे रखा है ना। D1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, सचो 28 यहाँ से आ जाएगा, 2 बचा 28 और 2 30, ऐसा कुछ आया, तो A1 प्लस 308 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 327। ठीक है ना, A1 जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो A1 की वैल्यू 19 आएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, एक इजी प्रॉब्लम था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक सीरीज प्रॉब्लम दे रखा है। ठीक है, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल तो मतलब ई का एक्सपेंशन है ना। ठीक, तो जनरली आपका मकसद क्या होता है, कभी भी अगर फैक्टोरियल सीरीज होती है ऊपर से के को गायब करना हमारा मकसद रहता है ना। तो मैंने क्या किया, सिग्मा यहाँ लिखा हुआ है, के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, -1 पावर के प्लस 1 लिखा हुआ है, के से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, के -1 फैक्टोरियल, के प्लस 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, के प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ, के -1 प्लस 1 यहाँ पर हमने लिखा। एक और काम करते हैं, तो सिग्मा हमने यहाँ लिखा -1 पावर के प्लस 1, तो इसमें आप लिखोगे के -1 प्लस 1, तो 2 हो जाएगा, नीचे आ रहा है के -1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा के -1 फैक्टोरियल। के -1 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, के -2 फैक्टोरियल, -1 पावर के प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ के -2 फैक्टोरियल, प्लस साइन तो 2 अपॉन के -1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई। अच्छा एक पॉइंट और समझे आप, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन सब लोग जानते हैं, कितना आता है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट चलते जाएंगे, एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, ये आ जाता है। मतलब इसको जब सिग्मा फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना है, एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। ई पावर -x का एक्सपेंशन निकालोगे तो x की जगह -x रखोगे, तो -x पावर n बनेगा। ठीक है, मतलब अगर ई पावर -x का अगर मुझे एक्सपेंशन लिखना है तो 1 -x अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, टोटल चलते जाएंगे। मीन्स x की जगह आपने -x रख दोगे तो -x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आएगा, मतलब -1 पे जो पावर है वही नीचे है। ठीक है, ओके। तो अब मेरा मकसद क्या होगा, इस -1 को मैनेज करना। माइनस साइन को मैं अंदर लेके जाता हूँ, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो ये रहेगा नीचे k-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो -1 पावर k प्लस 1 है, तो -1 पावर k प्लस 1 है, तो मुझे k-2 ऊपर दिखाना है, तो k-2 ऊपर दिखाना है, तो 3 टर्म बाहर ले लूँ मैं, -1 पावर यहाँ से, तो ये बन जाएगा -1 पावर k-2। ठीक है, देखो दो बेस सेम है तो पावर ऐड कराओ तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक बात है, प्लस साइन,
नाउ नीचे लिखा हुआ है के माइनस वन फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस वन स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। दो टर्म जैसे बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन पावर के माइनस वन, और यहाँ टू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ना। ठीक, अब देखो बात को समझो ध्यान से। यहाँ तो माइनस वन आ गया और ये प्लस वन हो गया। ठीक है, अच्छा के इक्वल टू जब वन आप पुट कराओगे तो यहाँ नेगेटिव फैक्टोरियल आ रहा है, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, टर्म हटा दोगे। के की वैल्यू जब आप टू रखोगे तो टू रखने पे कितना बनेगा, जीरो फैक्टोरियल। फिर के की वैल्यू जब वन रखेंगे तो यहाँ माइनस है, के की वैल्यू जब थ्री रखोगे, थ्री रखने पे माइनस और यहाँ वन फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल बना। के की वैल्यू जब थ्री रखोगे, थ्री रखने पर तो वन आ जाएगा, फोर रखने पे टू आएगा। ठीक है, तो टू है, तो हमारे पास में एक्चुअली जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है वो इस सीरीज का एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना, मतलब बाहर माइनस साइन तो है ही, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये कितना लिखा हुआ है, ई पावर माइनस वन का एक्सपेंशन। ठीक बात है, फिर प्लस साइन, टू लिखा हुआ है ही। अच्छा के माइनस वन फैक्टोरियल, के इक्वल टू जैसे मैं वन पुट कराऊंगा तो जीरो फैक्टोरियल यहाँ से आ रहा है, तो क्या आ गया, के माइनस वन, वही माइनस वन की पावर में लिखा हुआ है ही, टू को तो बाहर निकाल दोगे तो इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा, टू पावर ई माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक है, इट मीन कि यहाँ से तो कितना लिखा हुआ, माइनस का वन अपॉन ई लिखा हुआ, और ये कितना लिखा हुआ, प्लस का टू बाई ई लिखा हुआ। सम कितना आ जाएगा, वन अपॉन ई आ जाएगा। वन अपॉन ई आ जाएगा, इट मीन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आ जाएगा, टू आएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? आई होप यहाँ से आपने इसको अच्छे से समझ गए है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। ये कोई जीपी दे रखी है, पहली बात तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना दे रखा है, 27। तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 27 दे रखा है, तो एक काम करते हैं, टर्म्स में मान लेता हूँ ए और बी, तो उसने काम में ले रखा है, तो मैं एक टर्म अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा अपॉन आर ले लेते हैं, और एक अल्फा आर ले लेते हैं। तीन टर्म्स मैंने ले लिया। अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब आएगा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 27 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तीन आ गया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो अगर मैं सम अगर कैलकुलेट करूं तो सम कितना आएगा, अल्फा अपॉन आर, अल्फा प्लस अल्फा आर, ये आ जाएगा। मतलब अल्फा को तो यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन आर प्लस आर। अच्छा, आर प्लस वन अपॉन आर को हम जानते हैं कि भाई ये टर्म कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा और लेस देन इक्वल टू माइनस टू होगा। ठीक है, अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, ये थ्री है, ये टर्म थ्री है। इट मीन कि अगर सम के बारे में अगर बात करूं तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, और इसमें जोड़ोगे तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, सम ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन होगा। या फिर सम हमारे पास कैसा रहा होगा, माइनस टू आएगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स होगा, और इसमें ऐड कराएंगे तो थ्री माइनस सिक्स, तो एस इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो जो सम आ रहा है वो कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री होगा। ठीक है, और सम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, ऐसा कुछ आ रहा है। इट मीन कि जो सम आ रहा है हमारे पास में, या तो माइनस थ्री से पहले के सारे नंबर हो सकते हैं या नाइन के बाद के सारे नंबर हो सकते हैं। जो सम आया हमारे पास वो कितना, आर माइनस ऑफ माइनस थ्री कोमा नाइन, ये आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू तो हमारे पास में थ्री आ रही है, माइनस थ्री, और बी की वैल्यू नाइन आई। आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन आ जाएगा, यहाँ से 81 आ जाएगा, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 90, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे पास, 28 जनवरी को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम था। गिवन है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ दीस टू नंबर्स कितना दे रखा है, 5/16 दे रखा है, ए की वैल्यू 2 से ज्यादा है फर्स्ट थिंग। अल्फा इस तरह से है कि ये सभी नंबर्स किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं ना। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या रहेंगे, एक रूट 0 2 में होगा, अनदर इसमें होगा, ऐसे रूट्स के बारे में पूछा गया है, रूट्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मींस रूट की पोजीशन आप कैसे निकाल सकते हो, आप ए अल्फा और बी की अगर वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो परफेक्टली क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आने के बाद हमारे पास सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक बात है, पहला काम तो मेरे पास में ये हो गया कि अल्फा ए और बी कैलकुलेट करना। अल्फा ए और बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम,
कि इस जो कंडीशन दे रखी है यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला काम तो हमारे पास गिवन क्या है कि गिवन है कि 1/a और 1/b का जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज कितना है 5.16 है। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो कंडीशन तो हमारे पास क्या गिवन है 1/a 1/b इज इक्वल टू 5.8, ये गिवन है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि यहाँ से देखें तो अभी यहाँ पे ए बी अल्फा काफी सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एपी का मैं कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूँ। एपी का कॉमन डिफरेंस अगर डी मान ले और ये 4 लिखा हुआ है तो ये वाली टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस डी लिख सकता हूँ। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस डी लिख सकते हैं और बी को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा तो देखा जाए तो ए अल्फा बी सभी इन टर्म्स ऑफ डी आ गए, मतलब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। तो e की जगह तो मैं लिख दूंगा 4 माइनस डी, b की जगह लिख दूंगा 4 प्लस 2d, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5.8 आ जाएगा। नाउ आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कितना आएगा 4 माइनस डी आएगा और 4 प्लस 2d आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2d और प्लस साइन 4 माइनस ऑफ डी, ऐसे कुछ आया 5.8 ये आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऊपर तो कितना बन जाएगा 8 प्लस डी आ जाएगा। यहाँ देखें तो मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 8d आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने माइनस का 4d आ जाएगा। फाइनली सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा 4d आ गया और माइनस ऑफ 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कहीं सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 8 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 8d आ जाएगा, इधर तो ये आ गया। 5 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 इंटू 16 तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो 4d आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20d आ गया। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस का 10d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ना सभी टर्म्स को मैं एक साइड लेके आता हूँ, इस साइड लेके जाते हैं सभी टर्म्स को, तो ये कितना बन जाएगा 10d स्क्वायर इधर आ गया, 20d इधर जाएगा तो इसके साथ में सिंप्लीफाई करने पे कितना बन जाएगा माइनस का 12d आ जाएगा। ठीक है, और 80 को इधर लेके जाएंगे तो 64 माइनस 80 कितना आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। ना इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से जब आप डिवाइड कराओगे तो 5d स्क्वायर माइनस का 6d और माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ना ये डी में करके हमारे पास क्वाड्रेटिक, अब आपको करना है इसके फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे पास -40 आ रहा है, तो -40 के आप दो पार्ट करने रहेंगे कि ऐड करने पर -6 आ जाए, तो मैं 10 और -4 कर देता हूँ या फिर -10 प्लस 4, ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो कितना बन गया हमारे पास 5d स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस ऑफ 10d प्लस का 4d माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ यहाँ से आपने क्या किया 5d कॉमन ले लिया तो d माइनस 2 आ जाएगा, 4 यहाँ कॉमन ले लिया तो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच गया। नाउ d की जब वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा या फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 4/5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ d की वैल्यू जैसे मैं 2 रखता हूँ, अब d इज इक्वल टू 2 अगर लेके चले तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस डी, 4 माइनस डी मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और सवाल में बोला हुआ है कि a की वैल्यू कैसे 2 से ज्यादा है, इट मीन कि d की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते, तो d की वैल्यू क्या लेंगे -4/5 रहेगा। ठीक है, अच्छा d की वैल्यू -4/5 अगर हम लेके चले, इन दैट केस जो a की वैल्यू आएगी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस डी रहेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4/5, ये हमारे पास कितना बन गया 24/25, तो ये तो आ गया a का वैल्यू। ठीक है, नाउ अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस डी आ जाएगा, 4 प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 4/5, तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16/5, ये अल्फा निकल आया। ठीक है, नाउ बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 4 प्लस 2d, तो 4 तो यहाँ लिखा हुआ प्लस 2d, डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 4/5 आ जाएगा, तो 20 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 12/5, तो ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए कैलकुलेट हो गया, अल्फा कैलकुलेट हो गया और बी कैलकुलेट हो गया। ना अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, सभी वैल्यूज को यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक में रखते हैं और क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करते हैं ना। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू तो कितनी दे रखी है हमारे पास में 16/5, तो जो क्वाड्रेटिक है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर रहे हैं ना,
अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 16/5, तो ये हमने लिखा 16/5 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ए की वैल्यू कितनी है 24/5 एक्स आ जाएगा, प्लस साइन 2 इंटू अल्फा माइनस 2b। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 16/5, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 24/5। 16 में से माइनस कर दोगे 24/5 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 8/5, माइनस 8/5 दैट इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ से 5 तो कॉमन आगे कट जाएगा, 5 कैंसिल कर दिया, 16 यहाँ लिखा हुआ है -24 और -16 यहाँ लिखा हुआ है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, 8 से डिवाइड करने पे यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x, 8 से डिवाइड करने पे यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा दैट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। इट मीन कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -4x प्लस का x -2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 2x कॉमन ले लिया तो x -2 यहाँ से आया और x -2 यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इट मीन कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 2 आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी माइनस का हाफ आ जाएगा। मतलब ये दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास निकल के, x की वैल्यू 2 और माइनस हाफ। तो x की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 तो एक रूट तो इसमें आएगा ही नहीं ना, वन रूट इन दिस इंटरवल गलत हो गया ना। 1√2 यहाँ आ रहा है, सही बात है, और अनदर रूट इज माइनस हाफ आ रहा है जो इस इंटरवल में आ रहा है, सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों रूट एक तो इस इंटरवल में आ जाएगा, दूसरा रूट इस इंटरवल में आ जाएगा। इट मीन कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन सेकंड है यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको देखो एक बात तो समझ में आई कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में है तो आसान प्रॉब्लम था, बट थोड़ा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज लेंदी हो जाता है ना। चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ ना। अगली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे पास में, एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज को मुझे समझना है कि सीरीज का सम पूछा गया है ना। अच्छा, एक बात अगर नोटिस करें, 10 × 1, 10 × 2, 10 × 2 स्क्वायर, 10 × 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है 3। आपको अगर नोटिस करें, अगर पहले टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो ये सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं, एक जीपी में आ रहे हैं। ठीक है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें ना। फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो कॉमन रेशो अगर आप लिखना चाहो तो कॉमन रेशो क्या लिखोगे, नेक्स्ट टर्म आप लिखोगे तो 10 × 2 लिखोगे अपॉन में 3 पावर 24। नाउ तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 1 और ये चला जाएगा 3 पावर 25, ऐसा कुछ आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और 6। फाइनली कॉमन रेशो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 25 आ रही है, 2 पावर 1 से यहाँ स्टार्ट किया 2 पावर 0। ठीक है, तो 25 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास लिखी हुई है ना। तो मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं इतने वाले पार्ट का सम कैलकुलेट करता हूँ जीपी का ना। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी आ जाएगी 10/3 पावर 25, फर्स्ट टर्म तो ये आ गया। नाउ कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 6 पावर नंबर ऑफ टर्म्स 25 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ना। उसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस 1 का मतलब तो 5 आ गया। 5 को यहाँ जब कैंसिल करोगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/3 पावर 25 और यहाँ लिखा हुआ है 6 पावर 25 माइनस 1। ठीक है ना, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कराऊं तो 3 पावर 25 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर 25 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 26 और यहाँ कितना बच गया -2/3 पावर 25, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास में जो टर्म्स दे रखी है, अब देखो हमने तो इसका सम तो निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है 6/3 पावर 26, ये और दे रखा है, इसको भी मैं ऐड कर दूं। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड सीरीज का जो सम निकालना है, तो सम आ जाएगा रिक्वायर्ड जो सीरीज है उसका सम आ जाएगा 2 पावर 26 माइनस 2 पावर 3 पावर 25 प्लस साइन, तो ये बनेगा 6/3
3 पावर 26। ठीक है ना, अब एक काम आप ये करो, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 पावर 26 तो यहाँ लिखा हुआ है, 3 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो ये बन जाएगा 3 पावर 26, ऊपर 6 आ जाएगा, प्लस का 6 अपॉन 3 पावर 26 यहाँ आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आंसर बन रहा है 2 पावर 26, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नाउ चलते हैं अगली प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ना। टोटल 17 प्रॉब्लम्स आई हुई थी। 28 जनवरी शिफ्ट 2 का ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास में क्या दे रखा है, इस सीरीज का सम मुझे फाइंड आउट करना है। कितना दे रखा है, पी अपॉन क्यू दे रखा है, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीसीडी ऑफ पी और क्यू कितना 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, पी प्लस क्यू पूछा गया हमसे। नाउ एक बात तो समझ में आती है, सीरीज का जब भी सम निकालना होगा तो ये तो क्लियर है कि आपको हमसे डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस वाली क्वाड्रेटिक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, दूसरा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आर लिखा हुआ है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि इस टर्म को इस तरह से मैनेज करना है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखना है ना, टू टर्म्स लिखना है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, तो मैंने एक काम क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस 2r को मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ जब आप इसको सेपरेट सेपरेट करोगे तो सिग्मा, इससे जब सेपरेट करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, इससे माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आर की वैल्यू कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर के हम 25 तक जा रहे हैं ना। अच्छा अब देखो, आर वाई समझा जाए तो अगर यहाँ से आर कॉमन ले लो, अगर इसको मैं एफ आर अगर मैं मानू, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ आर प्लस 1 लिखा हुआ, मतलब एक बढ़ती है। आर की जगह आप आर प्लस 1 रखोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब चेक भी कर सकते हैं, चेक करने का तरीका कैसे कर सकते हो आप, आर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, आर इंटू आर माइनस प्लस 1 को तो रहने देते हैं ना। अब देखो इसमें एफ आर यहाँ है, आर की जगह आप आर प्लस 1 लिखो, आर प्लस 1 लिखोगे तो एफ ऑफ आर प्लस 1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 आ जाएगा। इसको भी ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ, आर प्लस 1, आर कॉमन ले लो प्लस 1, तो ये सेम ही टर्म आ गया। मतलब अगर इसको मैंने एफ आर माना है तो ये क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ आर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आर वाइज ये कम है, आर वाइज ये ज्यादा है, तो जो कम होता है ना तो उसको तो आप छोटी वैल्यू दे दो, तो आर वाई जो छोटा है उसको छोटी वैल्यू दो, तो आर की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ, 1 माइनस 1 प्लस 1। आर वाई ये बड़ा है तो इसको आप बड़ी वैल्यू दे दोगे, आर की वैल्यू 25 रख दोगे, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर 25 प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दो, नोटिस करना, इसको अगर आप जैसे, तो मैंने तो क्या है इस सवाल को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, है ना। आपको अगर सॉल्व करना होता तो आप क्या कर सकते थे, आर की वैल्यू 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर वर्टिकली आप ऐड करोगे तो फाइनली ऐसे आंसर आएगा, है ना। कट जाएंगे सारी टर्म्स और देन आंसर आ जाएगा। मैंने आपको एक तरीका क्या सिखाया है, अगर इस तरह से आप मान लेते हो तो आर वाई जो छोटा है उसको छोटी वैल्यू दे दो, आर वाई जो बड़ा है उसको बड़ी वैल्यू दे दो, और हमारा डायरेक्ट सम आ जाएगा। ठीक है ना, उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ अल्टीमेटली, ये कितना लिखा हुआ है 625 यहाँ लिखा हुआ है, 625 में 25 जोड़ देंगे तो 650 और 651 आ गया, तो 1/651। ठीक है ना, तो 1/2 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 650, तो हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा 651 ना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और यहाँ बनेगा 25, तो ये हमारे पास आ गया 325 अपॉन में कितना आ रहा है 625। क्या इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 3 को देख लेते हैं एक बार, 4 3 7 और 12, 5 और 2 7 3 10, हाँ 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 वगैरह भी नहीं है ना, तो हमारे पास में एक्चुअली यही आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये P और Q मान लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया P प्लस Q दोनों का सम पूछा गया, सम कर दो डायरेक्टली, 6 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ से आ जाएगा, 4 6 और 3 9 आ जाएगा, तो कितना आंसर बन रहा है 976, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सभी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई। थैंक यू बेटा।